हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की तरफ से ये अप्रेंटिसशिप की पोस्ट निकली हुई हैं स्किल इंडिया की तरफ से। तो यहाँ आप देख सकते हो ये फ्रेशर और एक्स आईटीआई के लिए पोस्ट है। मतलब इसमें डिग्री डिप्लोमा वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जिन्होंने जस्ट 10th और 12th पास किया है या फिर आईटीआई पहले से कर लिया है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 22 मई से ये स्टार्ट हो चुकी है और 21 जून तक लास्ट डेट है अप्लाई करने का। देखते हैं फर्दर। यहाँ पे दो टाइप की पोस्ट है, एक फ्रेशर है, एक एक्स आईटीआई। फ्रेशर मैंने जैसा बोला 10th और 12th जिन्होंने पास किया उन्हें फ्रेशर काउंट किया गया है। एक्स आईटीआई मैंने मतलब जिसने 10th के बाद आईटीआई किया है वो आईटीआई में आते हैं, ठीक है। या फिर 12th के बाद आईटीआई किया है तो वो एक्स आईटीआई में आएंगे। तो यहाँ पे पोस्ट देख लेते हैं। कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, पेंटर, वेल्डर की कुल मिला के 320 पोस्ट है फ्रेशर के अंदर। और वही एक्स आईटीआई के अंदर ये सारे पोस्ट के अंदर आपका 670 पोस्ट दिया हुआ है। फर्दर यहाँ पे आप देख सकते हो एमएलटी रेडियोलॉजी, एमएलटी पैथोलॉजी, है ना। इन सब का क्वालिफिकेशन आगे देखेंगे। इसमें भी फ्रेशर्स के लिए 10 पोस्ट है और एक्स आईटीआई के लिए 10 पोस्ट है। मैं बहुत डिटेल से अभी बताने जा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे छोटे भाई बहन जो है वो अप्लाई करेंगे तो उनको फिर आगे मेरा वीडियो देखने के बाद किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अच्छा, इसमें और क्या क्या हुआ है कि ये दिस नोटिफिकेशन इज प्योरली फॉर गिविंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो इससे आपको किसी तरह का जॉब नहीं मिलने वाला है ये कोर्स करने के बाद। हाँ, ये एक फ़ायदा होगा आपको कि अगर आप ये अप्रेंटिसशिप कर लेते हो तो फर्दर कभी भी वैकेंसी रेलवेज में आती हैं तो आपका एक तरह से समझ लो रिजर्वेशन मिल जाएगा आपको वेटेज मिलेगा आपको अप्रेंटिस करने का। तो हो सकता है आपका कम कटअप में आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। जिन्होंने ये अप्रेंटिसशिप नहीं किया है उनका कटअप ज़्यादा जाएगा और आपने किया तो हो सकता है आपको वेटेज मिले से। तो इसे कर लेना अगर चाहो तो। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ एज, हाँ एज इम्पॉर्टेंट है। यहाँ आप देख सकते हो कि आईटीआई कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स ऑफ एज। मतलब कहने का है कि जिन बच्चों ने आईटीआई कर लिए हैं वो 15 से 24 साल के बीच हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और जिन्होंने आईटीआई कंप्लीट नहीं किया है वो बच्चे 15 से लेके 22 साल के एज के होने चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग पीरियड। तो ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए एक्स आईटीआई के लिए आपका 1 साल का ट्रेनिंग है, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन या तो क्लास 10th होनी चाहिए या 12th के बाद आपने अगर आईटीआई किया है तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से पोस्ट है। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट। वैसे ही कारपेंटर, पेंटर एंड वेल्डर के लिए है। 10th और 12th के बाद आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फर्दर साइंस एंड मैथ अगर आपका है क्लास 12th में, है ना, तो फिटर, इलेक्ट्रिस और मशीनिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मान लो आप कॉमर्स ले लियो 12 में तो आप कारपेंटर, पेंटर एंड वेल्डर के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर साइंस बैकग्राउंड नहीं है आपका तो, मतलब अगर आप आर्ट्स भी ले लिए तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिन असिस्टेंट। इसमें भी जिन बच्चों ने 10th पास किया है और उनके पास सर्टिफिकेट है, किस चीज़ का सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का, है ना, तो वो उनके लिए भी 1 साल का ये प्रोग्राम है। तो ये किसके अंदर आते हैं, एक्स आईटीआई के अंदर। अब आता है बात फ्रेशर का। फ्रेशर का सेम फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका ट्रेनिंग पीरियड 2 साल रहेगा, प्लस आपको 12th में साइंस एंड मैथ लियो तब आप एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद कारपेंटर और पेंटर के लिए आपके पास क्लास 10th का और क्लास 12th होना चाहिए, ठीक है। तो 12th कुछ भी है, मतलब आप साइंस हो या फिर कॉमर्स हो और या फिर आर्ट्स हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये देख सकते हो 2-2 साल का है। वैसे ही वेल्डर का है 1 साल 3 महीने का है, ठीक है। एमएलटी रेडियो एंड पैथोलॉजी है। इसमें है कि क्लास 12th अगर पास हो, है ना, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अगर आपने लिया है तो आपका 1 साल 3 महीने का कोर्स है ये, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। चलो, अब आती है काम की बात कि भैया पैसे कितने मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेट ऑफ स्टाइपेंड। तो जो स्कूल पास आउट है, मतलब जो क्लास 10th के बच्चे हैं उन्हें 6,000 मिलेगा। जो 12th पास आउट हैं उन्हें 7,000 मिलेगा। और जो एक्स आईटीआई हैं, है ना, उन्हें भी 7,000 मिलेगा। अब अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे देख लो। ये
ऑनलाइन लिंक है, ठीक है। ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या टेलीग्राम के लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना और वहाँ फिर आपको इसका अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। ओके, चलो उसके बाद नो रिक्वेस्ट ऑफ रिफंड ऑफ फ़ी वंस, हाँ तो इन्होंने कहा है कि एक बार फ़ी आपने दे दिया तो फिर आपका किसी तरह का वो फिर से वापस आपको नहीं मिलेगा। तो देखें फ़ी कितना है, तो आपको 100 रुपीज़ प्लस सर्विस चार्ज लगेंगे। अप्लाई करोगे तो आपको 100 रुपये प्लस जो सर्विस चार्ज है वो लगेंगे। मोड ऑफ इंगेजमेंट क्या है? मोड ऑफ इंगेजमेंट आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी आपकी 10th 12th की क्या है। अगर आप कोविड में पास हो, है ना, तो कोविड में पास हो तो उसका भी इसमें दिया हुआ है कि हाउएवर इन केस ऑफ कोविड पास, यहाँ पे आप देख सकते हो। चलो एक बार इसे पढ़ ही देते हैं कि द मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन स्टैंडर्ड 10th, मतलब क्लास 10th का, और हाउएवर इन केस ऑफ कोविड पास कैंडिडेट इन 10th स्टैंडर्ड प्रूफ ऑफ 9th स्टैंडर्ड मार्कशीट 10th स्टैंडर्ड हाफ ईयर मार्कशीट ड्यूली साइंड बाय प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन विल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। कहने का मतलब यही है कि अगर आप कोविड के टाइम में पास हो तो आपका क्लास 9th का जो मार्कशीट है और क्लास 10th का हाफ ईयरली का जो मार्कशीट है वो प्रॉपरली प्रिंसिपल से साइन किया हुआ होना चाहिए और उसी को वो कंसिडर करेंगे आपकी मेरिट बनाने में, ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें, हाँ आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी ओरिजिनल, यहाँ पे देख सकते हो ओरिजिनल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीशन ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10 12 या फिर ITI जो आपने पास किया है वो आपको प्रोड्यूस करना होगा। मतलब जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो आपको वो वहाँ पे देना होगा। तो ये सारी डिटेल थी। अगर ये इसी में किसी तरह का भी डाउट अगर आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इसके कैसे अप्लाई करना है अगर वो आप देखना चाहते हो तो वो भी आप मेंशन कर देना, मैं एक इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें ऑथेंटिक वीडियोज़ डालता हूँ और मैं हर एक का प्लेलिस्ट बना लिया हूँ। तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं कि आपके लायक कौन सी जॉब है। अगर आप 12th पास हो, डिप्लोमा पास हो, तो हर एक का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो कि कहाँ पे क्या वैकेंसी आई हुई है ना। ओके चलिए, थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल।